नमस्कार मित्रों, आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 15 की। इस सीरीज में हम बात करेंगे भृगु संहिता के अनुसार चंद्र की विभिन्न भावों में स्थिति विभिन्न लग्नों के आधार पर। इसी क्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं मेष लग्न के प्रथम भाव में यदि चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 1 नंबर का मतलब होता है मेष लग्न। मेष लग्न में चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी होता है। चतुर्थ भाव का स्वामी होकर जब यह अपने भाव से दशम भाव और कुंडली के प्रथम भाव में स्थित हो जाता है तो यह अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता है। देखिए, चंद्रमा को शुभ ग्रहों में शामिल किया गया है। चंद्रमा एक शुभ ग्रह होता है और यहाँ पर यह मेष राशि पर स्थित है। मेष राशि होती है मंगल की। चंद्रमा मंगल को समभाव से देखता है। जब यह अपने समभाव रखने वाले मंगल की राशि में स्थित होता है तो यह अत्यंत पावरफुल हो जाता है, विशेष रूप से पावरफुल हो जाता है। पावरफुल होने के बाद यह कुंडली में विशेष शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि चंद्रमा जो होता है वो शुभ ग्रह होता है। शुभ प्रभाव इसमें शामिल होते हैं और शुभ प्रभाव प्रदाता भी बनता है। देखिए, जब हमने लघु पारश्री की बात करी थी तब भी हमने एक बात करी थी कि जब भी कोई शुभ भाव का स्वामी अगेन शुभ भाव में स्थित हो जाता है तो वह विशेष रूप से शुभता प्रदान करने वाला बन जाता है। यहाँ पर यह चतुर्थ भाव का स्वामी है जो केंद्र भाव है। इससे जब यह अगेन लग्न भाव जो कि एक त्रिकोण भाव भी होता है और एक केंद्र भाव भी होता है, इट मीन्स कि कुंडली का सबसे शुभतम भाव होता है, जब इसमें स्थित हो जाता है तो यह विशेष रूप से शुभ फल देता है। एक और अन्य बात कि यह अपने भाव से, अपने राशि भाव स्थान से, राशि स्वामी से दशम भाव पर स्थित है। जब यहाँ से गिनती शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 अपने राशि स्थान से भी यह दशम भाव में स्थित है। देखिए, जब कैलकुलेशन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कोई भी ग्रह अपने राशि स्थान से किस स्थान पर स्थित है। यदि वह 1 4 7 और 10 इन भावों में होता है तो इसको हम मानते हैं कि यह केंद्र भाव में स्थित है, तो ये एक शुभ स्थिति होती है। दूसरी स्थिति होती है कि वह अपने भाव से पंचम भाव अथवा नवम भाव में स्थित है। ऐसी स्थिति में वह अपने भाव से त्रिकोण भाव में स्थित होता है, तब भी शुभ स्थिति होती है। यदि वो 3 6 11 इट मीन्स कि त्रिषडाय भाव में होता है तो वो नेगेटिव फल प्रदान करने वाला होता है। द्वितीय भाव में स्थित होता है तो शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। अपने भाव से व्यय भाव में स्थित होता है तो वह नेगेटिव फल प्रदान करने वाला होता है। और यदि वह अपने भाव से 8वें भाव में स्थित हो जाता है तो विशेष रूप से मारक प्रभाव प्रदान करने वाला बन जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना होता है कि जब भी हम प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं, जब भी हम किसी कुंडली पर फलादेश कर रहे होते हैं तो वह अपने राशि स्थान से किस स्थान पर स्थित है इसकी कैलकुलेशन करना, इस पर ध्यान देना विशेष रूप से आवश्यक होता है। तो यहाँ पर यह चतुर्थ भाव का स्वामी होकर अपने स्थान से दशम स्थान पर जा रहा है, तो इट मीन्स कि यह एक शुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाएगा। तो सभी स्थितियों से हमने देखा कि चंद्रमा विशेष रूप से शुभ फल प्रदान करने वाला इस कुंडली में बन रहा है। तो ये चतुर्थ भाव से संबंधित जो भी कंटेंट्स होते हैं, जैसे वाहन, भूमि, भवन और माता का कारक होता है चतुर्थ भाव, तो उसके सापेक्ष भी यह शुभ फल प्रदान करेगा। या फिर चतुर्थ भाव के अन्य भी जो कंटेंट्स होते हैं जो हम बात कर चुके हैं पिछले एपिसोड्स में, जब हमने विभिन्न भावों के बारे में बात करी थी, 1 से लेके 12 भावों के बारे में चर्चा करी थी, जो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो उनके बारे में जब हमने चर्चा करी थी तब भी हमने ये बताया था कि चतुर्थ भाव के क्या कंटेंट्स होते हैं, तो आप उनको देख सकते हैं, जैसे कि आपको और भी अन्य कंटेंट्स मिलेंगे चतुर्थ भाव से संबंधित। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात करी थी कि लेखन का भी कारक होता है, राइटिंग जो होती है वह भी चतुर्थ भाव से देखते हैं। तो इट मीन्स कि इस व्यक्ति की राइटिंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये चतुर्थ भाव का स्वामी केंद्र भाव में जा रहा है और लग्न भाव में जा रहा है, तो ये राइटिंग का भी कारक होता है, हैंड राइटिंग का कारक होता है। चतुर्थ भाव से संबंधित और भी कंटेंट्स जो भी होते हैं उसमें शुभ फल मिलेंगे। दूसरी स्थिति ये होती है कि यह चंद्रमा अपने
कंटेंट्स में भी पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला होता है। चंद्रमा के क्या कंटेंट्स होते हैं? चंद्रमा होता है आलस्य का कारक, नींद का कारक, हृदय का कारक, सुख का कारक, यात्रा का कारक, मन का कारक, मनोबल का कारक, चंचलता का। राशि चिन्ह जो देखे जाते हैं वे भी चंद्रमा से ही देखे जाते हैं। राशि चिन्ह का मतलब हो गया है कि एक अवार्ड के रूप में, अवार्ड प्राप्त करने के रूप में भी यह शुभ संकेत देता है। राजसी चिन्ह सरकारी नौकरी प्राप्त करना भी केंद्र भाव में या प्रथम भाव में यदि चंद्रमा होता है तो ये राजसी पोजीशन भी दे सकता है, डेजिग्नेशन भी दे सकता है। शरीर का जो विकास होता है, बाल्यावस्था से किशोरावस्था, किशोरावस्था से युवावस्था तक का जो सफ़र होता है वो चंद्रमा से देखा जाता है। विशेष रूप से बाल्यावस्था से किशोरावस्था, किशोरावस्था से मतलब 0 से लेके 12 साल की उम्र का विशेष कारक चंद्रमा होता है। आंसुओं का कारक भी चंद्रमा होता है। बहुत सेंसिटिव होते हैं ऐसे व्यक्ति। अगर चंद्रमा शुभ होता है कुंडली में, पॉजिटिव होता है, तो ऐसे व्यक्ति इमोशनल बहुत होते हैं। छोटी छोटी बातों से इनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। कोई मूवी देख लेते हैं इमोशनल, या किसी को ये इमोशंस अपने व्यक्त करते हुए देख लेते हैं तो अनायास ही इनकी आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। जल तत्व वाली इनकी आंखें होती हैं, जलीय आंखें होती हैं। विदेश यात्रा का भी कारक होता है चंद्रमा। धन का कारक होता है। देखिए लिक्विड मनी जो देखते हैं, लिक्विड मनी से मतलब आपके हाथ में कितना कैश है, कितना पैसा है, इसका कारक भी चंद्रमा ही होता है। महिलाओं में अगर बात करें तो मासिक धर्म से संबंधित अप डाउन्स होते हैं, वो चंद्रमा से देखे जाते हैं। कविता का, काल्पनिकता का कारक चंद्रमा ही होता है। सर्दी, जुकाम, टीबी या खून से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं उसका कारक भी चंद्रमा होता है। देखिए खून में हमने पहले बात करी थी, जब हमने चंद्रमा और सूर्य के अलग से एपिसोड दिए थे उसमें भी हमने बात करी थी कि खून में WBC का कारक, वाइट ब्लड सेल्स का कारक चंद्रमा होता है, और RBC, रेड ब्लड सेल्स का कारक मंगल होता है। तो खून चंद्रमा से भी देखते हैं, मंगल से भी देखते हैं, लेकिन चंद्रमा से WBC को देखा जाता है। यदि जब WBC डाउन होती है किसी की कुंडली में तो उसको चंद्रमा से देखा जाएगा। इस स्थिति में यदि चंद्रमा शुभ हो रहा है कुंडली में तो WBC की स्थिति मैनेज्ड होती है, बैलेंस्ड होती है ब्लड में। खून का फ्लो जो होता है, ब्लड का जो फ्लो होता है वह भी चंद्रमा से ही दिखाई देता है। चंद्रमा अगर खराब होता है तो लो ब्लड प्रेशर की शिकायत ये दे देता है, लेकिन इस कुंडली में ब्लड प्रेशर संतुलित दिखाई देता है। पदार्थों की अगर बात करें तो चांदी का कारक, मोती का कारक, मोती से मतलब हो गया समुद्र से निकलने वाले जो भी पदार्थ होते हैं उसका विशेष कारक चंद्रमा होता है। इसमें भी स्पेशली मोती चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। जैसे समुद्र की जब हम बात कर रहे हैं तो नमकीन पानी भी चंद्रमा से ही देखा जाएगा। जलीय पदार्थ जो भी होते हैं, जल से लिक्विड वाले जितने भी पदार्थ होते हैं वो चंद्रमा से देखे जाते हैं। पुराने समय की बात करें तो कुएं का कारक चंद्रमा ही होता है। अगर कपड़े की बात करें तो कॉटन जो होता है, सूती कपड़ा जो होता है, वह सफ़ेद सूती कपड़ा चंद्रमा से देखा जाएगा। पशुओं की बात करें तो घोड़े का कारक, अगर ऑन द अर्थ बात करें तो बगीचे का कारक चंद्रमा होता है। इट मीन्स कि प्राकृतिक सौंदर्य, पृथ्वी पर जो प्राकृतिक सौंदर्य होते हैं उसका कारक चंद्रमा होता है। तो इनसे संबंधित व्यक्ति को पॉजिटिव फल मिलेंगे। व्यक्ति में आलस्य हो सकता है, नींद बहुत अच्छी आती है ऐसे लोगों को। हृदय का कारक होता है तो सेंसिटिव बहुत होते हैं। सुख का कारक होता है, सुखी जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। यात्रा का कारक होता है, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। मनोबल का कारक होता है, विल पावर अच्छी होती है। प्रभाव में या व्यक्तित्व में चंचलता होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जितने भी चंद्रमा के कंटेंट्स हैं उसको हम कंसीडर करते हुए इसके प्रेडिक्शन कर सकते हैं। चंद्रमा के बारे में और विशेष रूप से जानना है तो हम इस वीडियो के अंत में उसका लिंक भी देंगे। यदि आप चंद्रमा के संबंध में और जानना चाहते हैं या 4th हाउस के संबंध में और जानना चाहते हैं तो पर्टिकुलर लिंक पर जाकर आप उसको एपिसोड को देख सकते हैं, जिससे कि आपकी जो ज्ञान है उसमें और वृद्धि होगी। तो इस तरह से ये चंद्रमा से संबंधित जो भी कंटेंट्स होते हैं उसमें शुभता प्रदान करता है। चंद्रमा से संबंधित कोई बीमारी नहीं होने देता है, शरीर का विकास बहुत अच्छा करता है। लेकिन अक्सर ये देखा गया है जैसे चंद्रमा अगर लग्न में होता है तो ऐसे व्यक्तियों को सर्दी जुकाम की शिकायत होती है, क्योंकि उनकी जो शरीर भी होता है, जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा सेंसिटिव होता है वो। तो
जल्दी मौसम बदलते मौसम में जल्दी इफेक्टिव हो जाते हैं। चंद्रमा की यहाँ से सीधी दृष्टि 7th हाउस पर पड़ रही है। 7th हाउस होता है जीवन साथी का। तो जीवन साथी में भी चंद्रमा से संबंधित पॉजिटिव गुण पाए जाते हैं। चंद्रमा की जब भी दृष्टि किसी भाव पर पड़ती है तो वो उसको शीतलता प्रदान करने वाली बन जाती है। तो व्यक्ति का जो जीवन साथी होगा उसमें शीतलता का भाव होगा, शीतल होगा, वो सौम्य होगा। तो ऐसे व्यक्तियों को जीवन साथी भी बहुत सौम्य मिलते हैं, बहुत सरल मिलते हैं। जो पर्सनैलिटी होती है उनकी शांत प्रिय व्यक्ति होते हैं ऐसे व्यक्तियों के जीवन साथी। तो इट मीन्स कि उनका वैवाहिक जीवन भी सफल होता है। चंद्रमा चतुर्थ भाव का कारक होता है। चतुर्थ भाव के सापेक्ष देखें तब भी ये दशम भाव पर स्थित है। देखिए यहाँ पर यह चतुर्थ भाव का भी कारक है और चतुर्थ भाव में ही इसकी राशि भी पड़ रही है। तो दोनों ही दृष्टियों से देखें तो चंद्रमा के एक ही प्रेडिक्शन होंगे। तो ऐसे में चंद्रमा पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला बन जाता है। चलिए हम इसको उपाय की बात कर लेते हैं। चंद्रमा यदि लग्न में स्थित होता है तो इसका कोई भी विशेष उपाय करने की आवश्यकता नहीं होती। ये पॉजिटिव फल ही प्रदान करता है। केवल और केवल जो हम बता रहे हैं कि सेंसिटिव होते हैं ऐसे व्यक्ति, या जल्दी दूसरे पर विश्वास करने वाले होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, या सर्दी जुकाम से जल्दी पीड़ित होने वाले या प्रभावित होने वाले हो जाते हैं। तो इसको चंद्रमा के किसी पंडित से जाप या हवन करके इसको और पॉजिटिव किया जा सकता है। किसी भी दृष्टि से ये चंद्रमा नेगेटिव तो दिखाई नहीं देता। तो विशेष रूप से किसी भी उपाय की आवश्यकता नहीं है। कभी भी जब भी हम किसी भी ग्रह से संबंधित जाप और हवन कराते हैं तो वो नेगेटिव फल प्रदान नहीं करता। तो इसलिए अगर आप उपाय करना चाहें तो चंद्रमा का जाप और हवन किसी ब्राह्मण से करा सकते हैं, या फिर खुद भी चंद्रमा के जाप रेगुलर आप कर सकते हैं, जिससे कि चंद्रमा और बेहतर रिजल्ट देने लगेगा। क्योंकि यहाँ पे धन से संबंधित भी कोई नेगेटिविटी दिखाई नहीं दे रही है। इन व्यक्तियों को चंद्रमा यदि लग्न में होता है तो ऐसे व्यक्तियों के पास धन भी पर्याप्त मात्रा में होता है। धन की दृष्टि से ये परेशान नहीं होते, इनको नेगेटिव फील नहीं होता। तो सभी दृष्टियों से अगर देखें तो चंद्रमा शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। ठीक है, तो आज हमने बात करी मेष लग्न के प्रथम भाव में यदि चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे मेष लग्न के द्वितीय भाव में यदि चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।